अब नए साल की शुरुआत हो गई है। अब हम लोग 2023 में हैं। हम इस वक्त रांची यूनिवर्सिटी में हैं और यहाँ के जो कुलपति हैं डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा, उनसे हम बात करेंगे और ये समझने का कोशिश करेंगे कि 2023 में क्या क्या नया हो रहा है रांची यूनिवर्सिटी में विद्यार्थियों के लिए और जो शिक्षक पढ़ाते हैं उनके लिए। सर, सबसे पहले नए साल में आपको हार्दिक हार्दिक बधाई हो। आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं अपनी ओर से, रांची विश्वविद्यालय की ओर से। आपके सारे लोगों को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। 2023 अच्छा बीते। सर, क्या नया प्लानिंग है 2023 को लेकर के? नया प्लानिंग हमारे साथ ये है कि अभी हम एकेडमिक और स्पोर्ट्स दोनों को एकदम समय से शुरू करना चाह रहे हैं। अपना कोर्सेज जो हमारा है वो 1 जुलाई से हमारा सेशन स्टार्ट हो जाएगा। इसके लिए हम ऑलरेडी अपना एकेडमिक कैलेंडर, हमारा एग्जामिनेशन कैलेंडर, स्पोर्ट्स कैलेंडर, कल्चर कैलेंडर, सारे चीज़ बन के तैयार हैं और हम उसको डेट टू डेट मैनेज करेंगे। जैसे बच्चों लोग का जैसे 15 तारीख से सुन रहे हैं कि सीबीएसई का एग्ज़ाम शुरू हो रहा है, अप्रैल तक एग्ज़ाम का रिजल्ट आ जाएगा, तो हम मई में अपना एग्ज़ाम करके और बच्चों का जून तक में एडमिशन ख़त्म कर लेंगे। उसके पहले एडमिशन का काम ख़त्म कर लेंगे। हम अब मार्च अप्रैल में अपना कॉन्वोकेशन का काम ख़त्म कर लेंगे और 1 जुलाई से हम कंफर्टेबली इस बार अपना कोर्सेज शुरू करने जा रहे हैं। ये सब के अलावे और क्या नया हो रहा है? नया एक हमारी कोशिश है कि हम एक इंटरनेशनल यूथ फेस्टिवल करें, जिसमें 6-7 कंट्री के लोग हैं हमारे, जो कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम में कंट्री के साथ यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। दूसरा, हम एक स्पोर्ट्स कॉन्वोकेशन करना चाह रहे हैं। स्पोर्ट्स कॉन्वोकेशन का हमारा प्रोग्राम है मार्च में। तीसरी चीज़ है कि मुझे मालूम हुआ कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका कि कॉन्वोकेशन होने के बाद भी उनको डिग्री उनके कॉलेज तक नहीं पहुंच पाई है, जिस पर अभी आप देखे होंगे हम कंट्रोलर साहब से डिस्कस कर रहे हैं। हर हाल में बच्चों का डिग्री कॉलेज तक पहुंच जाना है, हर हाल में डिग्री पहुंच जाना है, क्योंकि अभी जब बच्चे फिर अप्लाई करके डिग्री ले रहे हैं उनको 100 रुपये एक्स्ट्रा पड़ जा रहा है। क्यों एक्स्ट्रा 100 रुपये देंगे? और बच्चों का ऑलरेडी फीस जमा किया हुआ है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि सारे डिग्री को कॉलेज में भेज दें। सर, ये जो इंटरनेशनल कौन करेंगे ट्राइबल कॉन्फ्रेंस एक्सचेंज प्रोग्राम, कौन कौन कंट्री इसमें शामिल हो? इसमें हमारा ये है बांग्लादेश है, हमारा ये है बैंकॉक है, हमारा ट्राइबल स्टेट में बैंकॉक है, हमारा जो प्लान में है नेपाल है, भूटान है। अभी आसपास के 6 कंट्री को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं और अपने यहाँ के जितने भी हमारे ट्राइबल कल्चर्स हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ के हों, चाहे मध्य प्रदेश के हों, चाहे मणिपुर के हों, चाहे नागालैंड के हों, सारे कल्चर को एक जगह पे कोशिश कर रहे हैं कि जमा करें। और ये एक्सचेंज प्रोग्राम के थ्रू एक मैसेज भी जाएगा और एक बच्चे के बीच में एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू भी होगा। जो एक्सचेंज प्रोग्राम होगा, क्या उसमें ट्राइबल बच्चों को प्रमोट किया जाएगा या फिर क्या है? एकदम ट्राइबल बच्चों का ही है, ट्राइबल लोग के लिए ही कर रहे हैं। ट्राइबल इसमें क्या बच्चे इन 6 देशों में जाकर पढ़ाई करेंगे या फिर रिसर्च? पढ़ाई, स्पोर्ट्स, कल्चर, सब में पार्टिसिपेशन होगा उनका, सब में पार्टिसिपेशन होगा आने वाले समय में। और सर, रांची यूनिवर्सिटी का जो एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट है उसको मॉडर्नाइज कब करेंगे, क्या प्लानिंग है? कोशिश में लगे हुए हैं, मॉडर्नाइजेशन चल रहा है। धीरे 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 जर्नी ऑफ 1000 किलोमीटर स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट स्टेप कर रहे हैं। आपको रिजल्ट जल्दी ही मिलने लगेगा, करना शुरू कर दिए हैं। सर, एक महत्वपूर्ण बात है कि विश्वविद्यालय का नैक मूल्यांकन ये कब है, क्या प्रोसेस शुरू हो चुका है? प्रोसेस शुरू हो चुका है। हम उम्मीद करते हैं कि ये मई में हमें करना पड़ेगा, मई तक हम कर लेंगे। दूसरी चीज़ है, जहाँ तक कि आप पूछ रहे थे स्टूडेंट्स का, तो डिजी लॉकर हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। उसके लिए सारा डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके और बच्चे के डिजी लॉकर पे डालना जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें हम आगे बढ़ रहे हैं और आने वाले समय में उसको हमें बहुत तेज़ी के साथ करना होगा। अदरवाइज बच्चों का फेट, बच्चों का फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि हम जब दूसरे जगहों पे जब बच्चा अप्लाई करेगा ना, तो वो डिजी लॉकर ही देखेगा, वो आपका मार्कशीट नहीं देखेगा। इसलिए डिजी लॉकर में उनका मार्क्स होना बहुत ज़रूरी है। सर, रांची यूनिवर्सिटी में हर साल देखेंगे तो शिक्षक रिटायर भी हो रहे हैं और शिक्षकों की लगातार कमी भी रहती है, तो इसको लेकर क्या नया अपॉइंटमेंट की बात हो रही है या फिर जो शिक्षक रिटायर हुए हैं क्या उनको जो फिर? शिक्षक रिटायर हुए हैं उनका तो हम योगदान ज़रूर लेंगे। अभी एक सुधांशु जी रिटायर किए हैं,
कल ही रिटायर किए हैं, परसों। वो प्लांट टेक्सोनॉमी के इतने बड़े विद्वत हैं कि उनको छोड़ा नहीं जा सकता है। जो हमारे पास पॉसिबिलिटी है उसी के साथ हम उनको लेकर आगे बढ़ेंगे। उनका एक्सपीरियंस तो नए टीचर में मिलेगा नहीं। टीचर के अपॉइंटमेंट के लिए लगे हुए हैं, प्रमोशंस के लिए लगे हुए हैं, गवर्नर साहब भी लगे हुए हैं। अब देखिए आने वाले समय में गवर्नर साहब का क्या स्टेप होता है फॉर दैट। तब तक के लिए हम लोग जो सैंक्शन पोस्ट अगेंस्ट में, उसके अगेंस्ट में कॉन्ट्रेक्चुअल रखे हुए हैं, गेस्ट टीचर रखे हुए हैं, ताकि बच्चों को दिक्कत ना हो। लेकिन अपॉइंटमेंट अपने बस में नहीं है, प्रमोशन अपने बस में नहीं है, पे फिक्सेशन अपने बस में नहीं है, वहाँ पे हम मजबूर हो जा रहे हैं। सर, ये विश्वविद्यालय हो या कॉलेज हो, वहाँ कर्मचारियों की संख्या भी कम है और अब ये जो खबरें आई हैं कि वो जो अपॉइंटमेंट का अधिकार यूनिवर्सिटी को होता था वो ख़त्म हो गया है। हाँ, इसके लिए यूनिवर्सिटी का कोई अधिकार नहीं है। ये लोग अपना एक आयोग बना रहे हैं और आयोग के थ्रू अपॉइंटमेंट करें, कैसे भी करें अपॉइंटमेंट करें। लेकिन अपॉइंटमेंट नहीं होने के कारण कॉन्ट्रैक्चुअल और डेली वेज के थ्रू यूनिवर्सिटी नहीं चल सकती, कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल सकती है। बहुत सारे आपको ताजुब लगेगा जान के कि बहुत सारे ऐसे टॉप कॉन्फिडेंशियल जगह हैं जहाँ पे कॉन्ट्रैक्चुअल को दिए हुए हैं, क्योंकि रेगुलर स्टाफ ही नहीं है। पूरे के पूरे सेक्शन में 2-3 रेगुलर स्टाफ हैं, बाकी सब कॉन्ट्रैक्चुअल हैं। क्या करेंगे? स्टाफ की कमी तो है, इसको तो कोई समझने को तैयार नहीं है। बच्चों को रिजल्ट भी समय पे चाहिए, एग्ज़ाम भी समय पे चाहिए, रिपोर्ट भी समय पे चाहिए, तो उसी में काम चला रहे हैं। सर, रांची यूनिवर्सिटी का जो नया ज़मीन है, क्या उस पे कुछ प्लानिंग हो रही है? बीच में कुछ प्रेजेंटेशन वगैरह हुआ था, तो अभी क्या? अभी तक 3 प्रेजेंटेशन हो चुका है और जो भी प्रेजेंटेशन हो रहा था उस प्रेजेंटेशन को में कुछ ना कुछ कमी निकल जा रही थी, क्योंकि मैं जो देख रहा था वो मैं चाह रहा था कि ये 60-70 साल आगे तक के लिए विश्वविद्यालय का विज़न रखें। उस पे चलता रहा। 2 बार प्रेजेंटेशन हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी के चैम्बर में भी हुआ और 6 तारीख को फाइनल प्रेजेंटेशन है। ये 6 जनवरी को 6 तारीख को मेरा फाइनल प्रेजेंटेशन है। जितना चीज़ भी उसमें कमी बताए हैं उसमें 1 फ्लोर बढ़ाने के लिए भी बात की अंत में। और ये होने के बाद शायद प्रिंसिपल सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी का 15 को मीटिंग है। 15 को ये हमारा बजट में आ जाता है, तो हम उम्मीद करते हैं कि अप्रैल में हम काम लगा देंगे। तो ये देखिए, 2023 रांची यूनिवर्सिटी के लिए कई नई चीज़ों को लेकर आएगा और तमाम जो नई बातें हैं कुलपति डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा ने बताया। तो हमें लगता है कि ये जो वर्ष होगा रांची यूनिवर्सिटी के लिए गौरवमय समय होगा। समाचार प्लस के लिए कैमरामैन राजेश तिर्की के साथ अंजनी कुमार, रांची।